आजादी की लड़ाई से एक धारा निकली थी जो कास्ट पॉलिटिक्स को दूर करके एक समाज को नए लेवल पर ले जा सके, उसकी कोशिश थी। और उसमें दो पॉलिटिकल पार्टीज का मैं खास तौर से नाम लेना चाहूंगा। कांग्रेस की एक मजबूत धारा थी, आप समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का निकाल करके आप लीडरशिप प्रोफाइल देखिए, उसमें जितनी भी लीडरशिप प्रोफाइल थी, अगर उसमें बहुतायत आंकड़ों की थी तो दे डिमांडेड के सबसे पहले पिछड़ों को आगे ले जाए, समाज के पीछे के लोगों को आगे ले जाए। दे डिमांडेड के अलग झारखंड होना चाहिए, ये डिमांड तो पुरानी थी, क्योंकि समाज में जो लोग पीछे छूट गए हैं उनको छोड़कर कोई समाज आगे नहीं जा सकता। पर जो लोग समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, आइदर फ्रॉम द पेरेंट पार्टी कांग्रेस या उसके बाद की जो पार्टियां जो अपने परिवार की राजनीति करते थे, उन्होंने कास्ट पॉलिटिक्स को बढ़ावा दिया। मेरे पास समय कम है, इसलिए मैं वो डाटा देकर के आपको बहुत उसको प्रूव आगे नहीं करना चाहता। पर इन सारी चीजों का कॉम्बिनेशन, बूथ कैप्चरिंग जो शुरू हुआ 57 में, उसको कैसे इंस्टीट्यूशनल पैट्रोनाइजेशन मिलता है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि आज बात होती है कि जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में सारी चीजें हो रही है, इसमें सवाल हो। 2005 तक जब तक आपने किताब लिखी है, कैसे मिस्टर राव सिंगल हैंडेड, केजे राव और उसके पहले सेशन ने उन्होंने कोशिश नहीं की होती तो बिहार में तो कुछ ना कुछ चली था। वही चाहते हैं आप, देश में वही चाहते हैं ना। कि मैं समझता हूं कि वो पहले पत्रकार हैं, बाद में वो सारी चीज़ें पत्रकारिता की वजह से उनको मिली है, और उस निमित्त वो बेहतर फैसला खुद के बारे में वो खुद कर सकते हैं। हम उनको एक अच्छे विचारक के रूप में जानते हैं, अच्छे संपादक के रूप में जानते हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रभाव में इस तरह की बात मुंह से निकल गई होगी। मैं जानता हूं जितने दिनों से वो लिखते आ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं, उनके मुंह से ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए। अब ये तो देखना होगा कि उपसभापति चुनाव आयोग के दायरे में किस तरह से आते हैं और उनको ये बयान देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो भी इस बात को भली भांति समझते होंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका बहुत सम्मान करता हूँ। जब भी किसी व्यक्ति को ये लगता है कि हमें कोई विशेष तवज्जो मिली है किसी पार्टी से, तो उस पार्टी की आस्था व्यक्त करने के लिए, उस पार्टी को अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए इस तरह से कई बातें मुंह से निकल जाती हैं। मिनी लंदन, मैक्लुस्कीगंज, प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।